मैं हूं जुल्करनैन शेख। फखर जमान के बारे में एक अहम खबर आई है। फखर जमान के लिए अब उनका एक मेडिकल टेस्ट लेने का प्लान किया गया कि जी अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना है तो ये मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट क्यों होगा, इस मेडिकल टेस्ट होने के मुहर्रिकात क्या है, ये बहुत अहम है। 13 जनवरी को कहा जा रहा है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक मेडिकल पैनल बनेगा जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर मौजूद जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो फिजियोज और एक जो प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर है उसको भी मदऊ किया जाएगा। और ये मेडिकल पैनल फाइनली डिसाइड करेगा कि फखर जमान को क्या टीम में शामिल किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में, और क्या फखर जमान की फिटनेस और उनके मामलात इस तरह के हैं कि वो टीम में का हिस्सा हो सकते हैं। ये मेडिकल पैनल बनाना या इस मेडिकल कमेटी को बनाने की वजह क्या हुई है और इसकी क्या इससे फखर जमान की टीम में आमद रुक सकती है या फखर जमान के लिए ये एक रास्ता बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि शायद ये जो एक कहानी चल रही थी कि जी उनकी फिटनेस का लेवल और उनकी बीमारी और ये चीज़ें, क्या उस कहानी को एक कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है या फिर ये तलवार बनाकर फखर जमान को रोकने की कोशिश है। जहां तक फखर जमान की बीमारी से रिकवरी की बात है या उनकी फिटनेस की बात है तो मैच फिटनेस तो उन्होंने दिखा दी है। आप देखें चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट में क्या इनिंग्स खेली है उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर भी किए, उन्होंने कैचेस पकड़े, ऐसे कैचेस पकड़े जिनको देखकर आपका दिल खुश हो जाए कि फखर जमान जो है वो फिट है। सो विद द बैट इन पाकिस्तान कंडीशंस वो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने ये चीज साबित की है कि वो फिट है। और फिर पिछले दिनों जब उनकी गुफ्तगू एक हुई सनाउल्लाह के साथ, सना खान के साथ, और उन्होंने जो गुफ्तगू में जिस अंदाज में उन तमाम मामलात पर बात की जिनके हवाले से उन पर ऑब्जेक्शन की जा सकती थी, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे उनकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने यहाँ तक कि कहे ना उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान, उस्मान वाला की मैं बात कर लेता हूँ, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनके सवाल पर भी उन्होंने बहुत ही मामला फहम अंदाज में कहा कि जी वो मेरे बॉस हैं और मैं तो वो जो हुआ था एक बैठक हुई थी जिसके अंदर सीनियर प्लेयर्स को बुलाया गया था, मोहसिन नकवी के ने खुद, और कहा था कि जी आप अपने मसाइल बताएं। बाबर आजम भी आए थे, मोहम्मद रिजवान भी आए थे, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान टीम पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश से बड़ी बुरी तरह हारी थी और पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो जा रहा था। और फखर जमान ने वहां पर कुछ ऐसी बातें की जो कि उनको कही गई कि करें। अब ये उनको अंदाजा अब हो चुका होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कहा जाए कि जी आप खुलकर बात करें तो इसका मतलब है कि आप खुलकर बात ना करें, और शायद वो मासूम और सीधे साधे इंसान थे, उन्होंने कुछ खुलकर बातें की जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी को वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। फखर जमान के मामले पर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें होना चाहिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान की टीम ओपनिंग सेंस में लैक कर रही है और फखर जमान एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जिसकी हर तरफ से उसकी पजीराई हो रही है। मतलब फखर जमान के बारे में आप देखें, शोएब अख्तर बोले, फखर जमान के बारे में साबिक कप्तान यूनुस खान बोले। यूनुस खान ने तो यहां तक कह दिया कि 400 रन बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के अगर साइम के साथ फखर जमान ओपनिंग करें। सो फखर जमान पाकिस्तान टीम की जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है जो कि हो रही है, और इन कंडीशंस के अंदर फखर जमान ऑलरेडी आप देखें लोकली उन्होंने चैंपियंस कप के अंदर जिस तरह परफॉर्म किया और जिस तरह अपनी फिटनेस दिखाई, तो उन पर सवाल उठाना जो है वो बहुत बुरा है और गलत एक इंपैक्ट है। और उन पर अगर सवाल उठते हैं तो उस सूरत उठते हैं अगर वो लोकली परफॉर्म ना कर रहे होते। अपने चैंपियंस कप के अंदर उनकी फिटनेस के कोई हमें मसाइल नजर आते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट कोई इशू नजर आता। सो फखर जमान, अब ये मेडिकल जो पैनल बैठेगा या कमेटी बैठेगी 13 जनवरी को, ये क्या कर सकती है और इसके फखर जमान के हवाले से ये क्या, देखिए दो चीजें आएंगी ना, या तो वो कहेंगे कि जी फखर जमान फिट है और ये टीम का हिस्सा होंगे, ये होना चाहिए, चलें आप ये भी खाना पूरी कर लें। लेकिन दूसरी साइड ये है कि अगर ये मेडिकल पैनल ये कह दे कि नहीं जी वो जरूर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जरूर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है ये उस लेवल की फिटनेस नहीं है, तब ये बात सामने आ जाएगी कि ये सिर्फ एक बहाना बनाया गया था उन लोगों के सामने या उन आर्गुमेंट्स के सामने या उन दलीलों के सामने
जिससे ये बात साबित हो रही थी कि फ़खर जमान को पाकिस्तान टीम में वापस आने के पूरे वो डिजर्व करते हैं और उनको वापस टीम में आना चाहिए। सो इस लिहाज से मुझे यूं लगता है कि कहीं कोई अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मैं बिल्कुल गलत साबित हूं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना बनाई जाए और कंट्रोवर्सी बनाकर फ़खर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी से दूर ना रखा जाए। फ़खर जमान मेडिकली फिट हैं, फ़खर जमान ने मैच फिटनेस भी दिखाई है। फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है भाई, बिल्कुल ज़रूरत है। अगर फ़खर जमान पाकिस्तान टीम के ओपनर होंगे और अगर एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी होगी, और फिर हमारे पास इमामुल हक के बारे में भी, उन्होंने भी 670 के से भी ज़्यादा स्कोर किए हैं। उनकी चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे सेंस में भी और T20 कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया और वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन प्लेयर्स में अब इमामुल हक पे तो खैर उनकी फिटनेस के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती, और उनको अगर लाने में कोई मतलब आ उ ई है तो वो समझ से बाहर है, उनको भी आना चाहिए और फ़खर जमान को भी पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अब 13 जनवरी को ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बनाया गया मेडिकल पैनल जो है वो फ़खर जमान का एक मेडिकल टेस्ट लेगा। वो मेडिकल टेस्ट फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, मतलब आप कह दें कि वो भागम दौड़ वाला टेस्ट नहीं होगा। वो मेडिकली उनके टेस्ट हो सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा। और 13 के बाद अच्छा ये वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान बाउंड होगा कि उन्हें इस 13 के फौरन भी बाद 1-2 दिनों बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना फाइनल स्क्वाड का ऐलान करना होगा। अगर फ़खर जमान इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे तो नो डाउट उनको चांस मिलेगा उस ट्रायंगुलर ट्राई नेशन सीरीज का खेलने का भी, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये एक मैच खेलेंगे और अभी तक ये शेड्यूल मुल्तान में है। सो फ़खर जमान के लिए 13 जनवरी को एक मेडिकल पैनल बनाया जो उनसे मुलाकात भी करेगा, उनका मुआयना भी करेगा, और ये मेडिकल पैनल जो है जो राय देगा उसकी बुनियाद पर फ़खर जमान को टीम में लाने की बात होगी और उनकी टीम सिलेक्शन के बारे में हतमी फैसला होगा। मैं तो फ़खर जमान के साथ हूँ, बेस्ट ऑफ लक फ़खर जमान। इंशाल्लाह आप ये टेस्ट भी पास कर लेंगे और ये मुआयना भी आप पास कर लेंगे और आप पाकिस्तान टीम में होंगे और परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह।